तो ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है। प्रभुपाद ने बहुत सारे जगहों पे अपने क्लासेस के अंदर ये श्लोक कोट किया है। और ये श्लोक दर्शाता है कि कृष्णा कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। इसके पहले एक श्लोक है जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें कृष्णा बताते हैं कि मैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के प्रति इक्वल चलता हूँ। और जो स्पेशल मेरे जो भक्त है वो उनके लिए विशेष प्रेम रहता है। सबके साथ इक्वल चलता हूँ, पर भक्तों से मेरा विशेष लगाव है। और कितना विशेष लगाव है ये तुरंत नेक्स्ट श्लोक, मतलब आज का जो श्लोक है 9.30, उसमें बताते हैं तो कृष्णा कितना अटैच्ड है अपने डिवोटी से। मतलब किस तरह से देखते हैं वो किसी भी भक्त को। उस भक्त ने चाहे कितनी भी मिस्टेक कर ली हो, कितने भी रूल्स तोड़ दिए उसने, और कितने ही पाप कर लिए, फिर कृष्णा ऐसे व्यक्ति को कैसा देखते हैं, ऐसे भक्त को। कोई भक्त है वो सपोज उसने कोई नियम तोड़ दिया, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स टूट गए, या फिर 16 माला उसने नहीं की, तो कृष्णा उस भक्त को कैसे देखते हैं। हमें ऐसा लगता हुआ कृष्णा हमसे नाराज हो गए, या फिर कृष्णा हमको बहुत पनिश करेंगे, या कृष्णा हमें बहुत परेशान करेंगे क्योंकि मैंने सारे नियम तोड़ दिए और मैं अच्छे से कुछ भक्ति नहीं कर रहा हूँ। और कृष्णा क्या सोचते हैं, कृष्णा का क्या विजन है ऐसे भक्त को लेके, ये श्लोक में बताते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. So, अपि चेत सुदुराचार, जैसे कि अब संस्कृत एंड ट्रांसलेशन दोनों देख सकते हैं। सो अपि चेत सुदुराचार, सो दुराचारो मतलब जिसका आचरण गलत है। आचार मतलब आचरण, दुराचार मतलब गलत आचरण। सो जिसने गलत आचरण, और इसमें कृष्णा बोल रहे हैं सुदुराचार, मतलब गलत में सबसे गलत, खराब से भी सबसे खराब, उसको बोलते हैं सुदुराचार। तो कोई भक्त जो सुदुराचार है, मतलब एक्सट्रीमली गलत कार्य जिसने किया है, भजते माम अनन्य भाग, और ये ऐसा कोई पाप कार्य किया है पर भजते माम, पर मेरी भक्ति में लगा हुआ है वो कंटिन्यूअस, है ना। भजते माम अनन्य भाग, डिटर्मिनेशन के साथ मेरी भक्ति में अगर वो लगा हुआ है तो क्या होता है, साधु रेवा समन्तव्य, ऐसा मेरा मंतव्य है कि उसको साधु ही गिनूंगा मैं, और मुझे नहीं, आप सबको भी साधु गिनना चाहिए। ऐसा कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, साधु रेवा, ऐसे व्यक्ति को भी मैं साधु गिनता हूँ, श्री कृष्ण साधु। और फिर सम्यक व्यवसितो ही सह, क्यों मैं ऐसे व्यक्ति को साधु गिनता हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की दृढ़ता जो है वो मुझ में लगी हुई है। एक चीज है भगवान के अंदर दृढ़ता लगी रहना, दूसरी है पाप कार्य में लगा हुआ है। तो कृष्णा पॉजिटिव साइड ही देखते हैं भक्त का, नेगेटिव साइड नहीं देखते हैं कभी। ऑफ कोर्स
इस श्लोक का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये सोच के कृष्णा हमेशा पॉजिटिव ही देखेंगे मेरा, नेगेटिव नहीं देखेंगे, तो जितने पाप करना है कर लो, मैं उनकी भक्ति में लगा हुआ हूँ। तो इस तरह से हमें मिसयूज नहीं करना है। बट ये कृष्णा बता रहे हैं कि कितना मैं विशेष ट्रीटमेंट देता हूँ मेरे भक्तों का। सो कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त लोग होते हैं वो कई बार मिसबिहेव करते हैं। मिसबिहेव मतलब गलत तरीके से बिहेव करते हैं पब्लिक के अंदर, या फिर कई बार हम देखते हैं चिल्ला के बात करते हैं, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर परमिशन नहीं दिया तो भक्त लोग गुस्से हो जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर और फिर चिल्लाते हैं नहीं हम लोग प्रचार करनी है, आप लोग आने नहीं देते। मिसबिहेव करते हैं कई बार ऐसे डिवोटीज, मैंने देखा है कई बार। इवन टेम्पल में भी कई डिवोटीज मैंने देखे झगड़ा करते हैं, है ना। 16 राउंड्स कर रहे हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, बट आचरण ठीक नहीं है उनका, और कई बार गुस्से हो जाते हैं ना। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो नियम को तोड़ देते हैं और गलत आचरण में लग जाते हैं या फिर उनके जीवन में कुछ क्राइसिस आ गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या इमोशनल क्राइसिस आ गया, तो आइडल वे से वो बिहेव नहीं कर पाते हैं, वो अपने कमिटमेंट्स को तोड़ देते हैं, कमिटमेंट को पूरा फुलफिल नहीं कर पाते हैं कुछ क्राइसिस आने की वजह से, फैमिली क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस, या फिर किसी माया के अट्रैक्शन में आ गए, माया के प्रलोभन में आ गए ना। कोई किसी लड़की को लेके भाग जाता है, या फिर कोई लड़की डिवोटी है तो लड़के के अफेयर में वो अटक जाती है। सो और फिर अचानक वो कुछ लोग होते हैं जो भक्त के समाज से गायब हो जाते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे कई भक्त अचानक गायब हो गए। अभी मतलब इतने सालों से जुड़े हैं, माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, और एक दिन अचानक गायब। और फोन करो तो फोन नहीं लगता है, फोन नहीं उठाते हैं। और मैं ऐसे कोई 1-2 साल पुराने भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-15-20 साल पुराने भक्तों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग कोई माया अटैक करती है और वो गायब हो जाते हैं, और गायब ऐसे हो जाते हैं कभी मिलते नहीं है वो, है ना। इस बहुत उनको फिर हम फॉलो अप लेते हैं, ढूंढते हैं, घर जाते हैं, कुछ कोई पता नहीं रहता है उनका, और फिर कुछ साल बाद वो दिखते हैं। और दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं, उनके बड़े बाल है, बड़ी दाढ़ी है, और कोई गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है ना, वापस आ जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, क्यों वापस आ जाते हैं? क्योंकि इन लोगों ने कृष्णा भक्ति का टेस्ट किया हुआ है, फिर से वो फिर कीर्तन में धीरे धीरे जुड़ते हैं, प्रसाद लेते हैं, धीरे धीरे भक्तों के संग में आते हैं धीरे धीरे। तो कृष्णा बोल रहे हैं ऐसे भक्त को साधु गिनता हूं मैं। इस भक्त ऐसे भक्तों को का अनादर नहीं करना चाहिए, ऐसे भक्तों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरे बहुत ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। जनरली हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है, अरे ये भक्ति कर रहा है और इसने सारे नियम तोड़ दिए, और अभी इधर आ रहे हैं वापस मंदिर, है ना, दिखावा कर रहा है ये, और ये सही भक्त नहीं है, इसने नियम तोड़ दिए, इसको बैनिश कर दो यहाँ से, इसको बैन कर दो, इधर से मंदिर ही नहीं आने देना है इसको। कई भक्त लोग ऐसा ट्रीट करते हैं उस डिवोटी के साथ, तो उसने कुछ मिस्टेक कर दी तो उस भक्त लोग क्या बोलते हैं कि इसने गलत कार्य किया है, इसको तो कभी मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं देना चाहिए, भक्तों से दूर रखो इसको, और इसको पता नहीं किस तरह से आचरण, हम लोग जनरली ऐसा चलेंगे, उसको दूर फेंक दें। पर कृष्णा बोलते नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। साधुरेव समंतव्य, ऐसा मेरा मंतव्य है अर्जुन के वो साधु ही है। क्यों कृष्णा इसको साधु गिनते हैं? क्योंकि
भक्तों का एक गुण है, जैसे मैं आपको बता दूं, वैष्णवों के 26 गुण होते हैं, देख सकते हैं आप। वैष्णवों के 26 गुण होते हैं। ये 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव आज, इस पे भी हम कभी एक क्लास लेंगे। उसमें से एक गुण है कृष्णा एक शरणम। कृष्णा शरणम ये एक क्वालिटी है डिवोटीज के अंदर। तो कृष्णा एक शरणम मतलब क्या, जैसे कि एक क्वालिटी है कि भक्त जो होता है मर्सीफुल होता है, भक्त जो होता है वो ट्रूथफुल होता है, भक्त जो होता है फॉल्टलेस होता है, भक्त जो होता है क्लीन होता है। पर एक सबसे मुख्य क्वालिटी है कि वो कृष्णा के प्रति शरणागत रहता है, सरेंडर रहता है। तो कृष्णा एक शरणम ना, इस क्वालिटी का अर्थ क्या है कि वो कभी डाउट नहीं करता है कि कृष्णा परम भगवान है कि नहीं, और वो भक्ति पाथ में मतलब कृष्णा को भले वो नियमों का अच्छे से वो स्टैंडर्ड से फॉलो नहीं कर रहा हो, उस स्टैंडर्ड से वो नियमों को फॉलो नहीं कर, बट कृष्णा में पूरा फेथ है उसको। कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और मेरे जीवन में कभी भी समस्या है कि तो मैं कृष्णा के पास ही जाऊंगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा, कोई देवी देवता के पास नहीं जाऊंगा। उन्हें उसको पता है कि कृष्णा मुझे सब चीजें प्रदान कर सकते हैं जो मेरी जरूरत है। वो अपने मन को इधर उधर कभी दूसरे की शेल्टर में नहीं जाता है कभी। सो ये एक सबसे 26 क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी भक्त के अंदर है, और कृष्णा यही क्वालिटी देखते हैं। और जिसके अंदर ये क्वालिटी है उसके अंदर अपने आप बाकी के 25 क्वालिटीज कल्टीवेट हो जाएगी, अपने आप उसको बाकी 25 क्वालिटीज आ जाएगी। अगर उसने सिर्फ ये क्वालिटी फॉलो किया है, कृष्णा एक शरणम, बाकी 25 क्वालिटीज अपने आप आ जाएगी। और इसलिए कृष्णा इस भक्त को साधु गिनते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी शेल्टर में आया है वो चाहे कितना भी पाप किया है उसने, कितना भी बुरा किया उसने। सबसे फेमस एग्जाम्पल है जगाई मदाई। जगाई मदाई से तो बुरा काम किसने किया नहीं होगा अभी तक, बट ऐसे भक्त को भी चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्त बना दिया। चैतन्य महाप्रभु ने उसको एक्सेप्ट किया। कई कई हमारे जो नए भक्त होते हैं उनको इनसिक्योरिटी होती है कि ये जो बाहर का व्यक्ति है ये अपने जीवन में प्रगति इसलिए कर रहा है क्योंकि ये किसी देवी देवता की उपासना करता है, उसकी पूजा करता है ना। तो और वो जो व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं इस देवता की पूजा करता हूँ, मैं विष्णु की भी पूजा करता हूँ, कृष्णा की भी करता हूँ, शिव जी की करता हूँ, सबकी करता हूँ। ऐसे लोग ध्यान रखते हैं कि कोई भगवान मिस नहीं हो जाए, सब लोग मुझसे खुश रहने चाहिए। सो इसलिए इन सभी देवी देवताओं के वर्शिप को छोड़ के एक्सक्लूसिवली कृष्णा की वर्शिप करना बहुत डिफिकल्ट है, पर वो जो कर लेता है उसको बोलते हैं कृष्णा एक शरण। तो ये क्वालिटी अगर हमारे अंदर आ जाती है तो कृष्णा उसको साधु कहते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि अनन्य भाग, कि ये भक्ति से ऐसे लोग डेविएट नहीं होते, डाउट्स नहीं करते, इनके अंदर वो श्रद्धा है। भले वो स्टेडी नहीं है भक्ति के अंदर, भक्ति के अंदर वो भले स्टेडी नहीं है, नियमों को तोड़ते हैं, पर फेथ है उनको कि कृष्णा एक शरणम। सो ऐसे व्यक्ति को कृष्णा साधु गिनते हैं। और परपोर्ट में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या और बताते हैं। सो परपोर्ट में एक बहुत अच्छा परपोर्ट है इसका, बहुत थोड़ा बड़ा है, आप इसको अपने टाइम पे पूरा इसको अच्छे से पढ़िएगा, बट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसमें बताता हूँ। हाँ वो यहाँ से पढ़िए। Now, in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel one another. But then again, sometimes this activity becomes opposed to one another. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything that could disturb his wholesome condition. He knows that perfection in his activities depends on the progressive realization of Krishna consciousness.
Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically, but such a temporary fall down does not disqualify him. In the ओके, Srimad, तो प्रभुपाद इसमें क्या बोल रहे हैं? Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically, but such temporary fall down does not disqualify him. नहीं, तो ये पॉइंट हमेशा में याद रखना है। कोई भी भक्त से किसी से मिस्टेक हो जाए या कुछ नियम टूट जाए या माया के आकर्षण में आ जाए, तो हमें कभी भी ऐसे भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये भक्त ऐसा है, 10 लोग को जाके हम बताते हैं, फिर आपको बताए ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, ऐसे दूर रहो, इससे ये मत करो, इससे। तो कभी भी, इसलिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं, साधु रेव संबंधव, अगर ऐसे व्यक्ति की आप निंदा करोगे आपको वैष्णव अपराध लगेगा। हम लोग क्या सोशलाइज करते हैं, ये भक्त जो है एक लड़की को लेके भाग गया, उस पे ज्यादा ध्यान करेंगे लोग, और हम लोग उसकी प्रजल्पा करेंगे कि इस भक्त ने ऐसा किया, पर उसने वो माला कर रहा है, वो कृष्णा एक शरणम है, वो क्वालिटी हम फोकस नहीं करते। कृष्णा के विजन से हम उस भक्त को नहीं देखते, हम अपने विजन से देखते हैं। अपने विजन से क्या देखते हैं, जो उसने गलत किया वो देखते हैं। ये भक्त जो है बहुत पॉलिटिक्स करता है, ये भक्त तो है दूसरे भक्त को आगे बढ़ने नहीं देता है, हम वो गुण को ज्यादा फोकस करते हैं, बट कृष्णा उस गुण को नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। कृष्णा ऐसे व्यक्ति को साधु गिनते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम में भी पता है कि अगर कोई व्यक्ति का फॉल डाउन हो जाता है बट भगवान की भक्ति में लगा है, फॉल डाउन होना और भक्ति करना दोनों अलग अलग चीज है। पर कृष्णा इसलिए बोल रहे हैं किसी व्यक्ति का फॉल डाउन हो जाए पर होल हार्टेडली मेरी भक्ति में लगा है, तो कृष्णा उसके हृदय में जो है उसको शुद्ध कर देंगे और उसको क्षमा कर देंगे उसकी गलती से, है ना। कई बार हम भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे से बहुत सारे नियम टूट गए, तब क्या मैं भक्ति करूं, छोड़ देता हूं मैं भक्ति। ऐसा नहीं, अपने फॉल डाउन को भक्ति से मिक्स मत करो। ये फॉल डाउन जो है, हमारा जो वीकनेस है वो हमारे शरीर और मन से आधार पर है, मन और इंद्रियों के वीकनेस की वजह से। पर हमारी भक्ति जो है वो आत्मा के लेवल पर है, हमारे वीकनेस जो है वो शरीर के लेवल पर है। कृष्णा की भक्ति करना, भगवान के नामों का जाप करना, ये आत्मा के लेवल पर है। हमसे नियम टूट रहे हैं, हमसे गलतियां हो रही है, ये शरीर के लेवल पर है। तो इन दोनों को मिक्स मत करो, क्योंकि एक शरीर के लेवल पर है और एक आत्मा के लेवल पर है। कृष्णा जो है हर एक जीव को आत्मा के लेवल पे देखते हैं। शरीर के लेवल पे जो हमारी गलतियां हैं, जो मिस्टेक है, उसको हमें सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं सुधारे, हम ये सोचते हैं नहीं कृष्णा तो मुझे आत्मा के लेवल पर ही देखते हैं तो इसलिए मैं नियम को फॉलो नहीं करूं, चले, ऐसा नहीं है। ये श्लोक बता रहे हैं कृष्णा कितना प्रेम करते हैं अपनी डिवोटी से, वो इसका हमें मिसयूज नहीं करना है। हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि नियम नहीं टूटे, हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि सारे स्टैंडर्ड्स को हम अच्छे से फॉलो करें। बट कृष्णा का ये विजन है, ये बता रहे हैं, और इस विजन को, कृष्णा के इस विजन को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरे डिवोटीज जो जिनका फॉल डाउन हो जाए या जो डिवेट हो जाए, उनको भी हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो यस, वो यहाँ से पढ़िए। the material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes becomes an ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. Therefore, the process of devotional service is always a success. No one should derive a devotee for some accidental fall down from an ideal path, for as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course and as soon as the devotee is completely situated in Krishna consciousness. तो इसलिए फॉल डाउन से घबराना नहीं है हमें। भक्ति करते रहो, प्रचार करते रहो, सेवा करते रहो, माला करते रहो, पुस्तक पढ़ते रहो, भक्तों का संग करते रहो।
नियम टूट रहे हैं, उसका पश्चाताप करो, उसका दुख लो, बट उससे भक्ति कम नहीं करो। कृष्णा इधर हमें एश्योर कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये फॉल डाउन, ये वीकनेस हमारी चले जाएगी, और मैं आपके हृदय में बैठा हूं, मैं आपको धीरे धीरे शुद्ध कर दूंगा। कृष्णा वो गारंटी लेते हैं। और कृष्णा एक शरणम हमारे साइड से होना चाहिए। तो कृष्णा एक शरणम मतलब कि वो चैंटिंग कर रहा है, वो एसोसिएशन में है, उसके हृदय में श्रद्धा है, तो कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। है ना। कई लोग जो है ये अपेक्षा करते हैं कि साधु मतलब कि उसको शांत होना चाहिए, वो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और हमेशा आशीर्वाद देते रहना चाहिए, हंसी से बात करे, और अच्छे वे से बात करें। लोग जनरली ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, बट कृष्णा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। साधु मतलब एक, अभी मैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक पढ़ रहा था, स्मॉल बुक भी मैं कई बार बीच में उठाता हूँ, पढ़ता हूँ कभी कभी। तो उसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, या जो लोग अपना रीडिंग में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान, तो उसमें आपको एक लेटर मिलेगा प्रभुपाद का उस बुक के अंदर। इस बुक के अंदर प्रभुपाद एक लेटर लिखते हैं, बहुत अच्छा लेटर है। उसमें आप सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट करता हूँ वो लेटर को पढ़िए क्लास खत्म होने के बाद, बहुत अच्छा लिखा है। तो ये लेटर लिखा है प्रभुपाद ने लेनी लडविक को, और ये जो लेनी लडविक है, व्यक्ति है जो प्रभुपाद को लेटर लिखता है कि आपके भक्तगण जो है वो ढंग से पेश आते नहीं है सोसाइटी के अंदर, और नेगेटिव आउटलुक है लोगों के प्रति। ये तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं ऐसे इस व्यक्ति को, बहुत बड़ा लेटर लिखते हैं और बहुत अच्छा लेटर लिखते हैं। और इस लेटर के अंदर भी प्रभुपाद ये श्लोक कोट करते हैं, आपकी चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। सो क्या लिखते हैं एक अच्छा, मैं इसमें आपको पढ़ते हैं इसमें। पढ़िए प्रभु, यहाँ से ऑफ कोर्स प्रभुपाद लिखते हैं। Of course, I do not. यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। Okay. Your complaint is that you have met two of my young disciples in California, and they appear to you have a very negative outlook towards the people they meet. Of course, I do not know the case and what the circumstances are, but kindly forgive my beloved disciples for any unkindness or indiscretion on their part. After all, to give up one's life completely for serving the Lord is not an easy thing, and Maya, or the illusionary material energy, tries especially hard to again entrap those who have left her service to become devotees. Therefore, in order to withstand the attack of Maya and remain strong under all conditions of temptation, young or inexperienced devotees in the neophyte stage of devotional service will sometimes adopt an attitude against those things or persons which may possibly be harmful or threatening to their tender devotional creepers. They may even overindulge in such feelings just to protect themselves, and thus they will appear to some non-devotees who are perhaps themselves still very much enamored by the material energy of Maya to be negative or pessimistic. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जीवन भगवान को देना आसान बात नहीं है। माया से इतना लड़ना और वो लड़ते लड़ते भगवान को जीवन देना आसान बात नहीं है। और इन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए कई बार हमें ऐसा दिखेगा कि माया के प्रभाव में आ गए हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, बट ऐसी चीजें हमें सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, है ना। इनको हमें क्षमा कर देना चाहिए। सो
Those who have understood the material world are place of misery and temporality, never return. ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा है. एंड और कृष्णा ऐसे व्यक्ति को साधु गिनते हैं. एंड attachment. पढ़िए ब्रो यहाँ से. Therefore, our devotees that you have met are not an ordinary boys and girls. No, they are to be considered actually wise, great souls, because they have experienced in many births the miserable disease of material life and have become disgusted. Therefore, they are seeking higher knowledge. They are seeking something better. And when they find Krishna and surrender unto him, they become Mahatmas who are actually situated in knowledge. This material world is just like a prison house. It is a punishing place meant to bring us that point of becoming disgusted, surrendering at last to Krishna and going back to our original nature. So प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे कोई भी ऐसे डिवोटी को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए. ये लोग बहुत जन्मों से भौतिक कष्ट को झेलते झेलते परेशान हो गए और अभी इस जन्म में कृष्णा की शरण में आए, इसलिए ऐसे लोग महात्मा हैं. तो हमें कुछ समय के लिए थोड़ी छोटी बहुत गलती दिखे तो उसको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए. एंड फिर लास्ट में इधर प्रभुपाद बोलते हैं, at present many of our students are young boys. They are learning gradually and the process is so effective, certain, authorized that if they stick to it they will come to the right point, as you say of loving. But love is not material, so it should not be judged. Okay. एंड प्रोसेस बहुत पावरफुल है. मतलब प्रभुपाद देखो कैसे डिफेंड करते हैं, ऐसे डिवोटी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप इनके नेगेटिव चीज को ओवरलुक कीजिए. फिर बोलते हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ सडन योर कंट्रीमैन हु आर एडिक्टेड टू सो मेनी बैड हैबिट्स विल गिव अप ईटिंग फ्लैश एंड टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स, having illicit sex life and so many other nasty things, and overnight become great self-reliant soul. That is not possible. You know, एक रात में व्यक्ति शुद्ध नहीं बन सकता. That is utopian. But just being initiated as Krishna's pure devotee put one in the topmost category of human society. So भले उसके अंदर मिस्टेक है, भले वो बहुत सारी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, बट क्योंकि सही प्रोसेस में लगा हुआ है, ये शुद्ध हो जाएगा ये और टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच जाएगा. Therefore, in the neophyte stage, we may always expect some discrepancies. Kindly see the things in this light and forgive their small mistakes. The big thing is they have given everything, even their lives, to Krishna, and that is never a mistake. जिसने अपना लाइफ कृष्णा को दिया है और उसने कुछ मिस्टेक की है, कृष्ण रूल्स तोड़े हैं, तो हमें वो नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि कृष्णा को लाइफ देना इज नेवर अ मिस्टेक. इसलिए हम किसी को इस नजरिए से हमें नहीं देखना चाहिए. तो इसलिए बट भक्त होते कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं प्रीचिंग में. प्रभुपाद फिर बोलते हैं कि ऐसे भक्तों को ने अपना जीवन कृष्णा को दिया है, इसलिए ऐसे डिवोटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये लोग नियोफाइट है, कभी मिस्टेक करते हैं, कोई बात नहीं, पर इनोसेंट है, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए. ये ब्रॉड माइंडेडनेस है. तो प्रभुपाद इस तरह से ब्रॉड माइंडेडनेस ले. पर लोग कैसा है कि नैतिकतावादी ज्यादा बनते हैं, नैतिक नीतियों में बहुत ज्यादा मानते हैं, भक्तों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं. किसी भक्त के अंदर छोटी सी गलती दिखी, उसको बड़ा बता के सबको बताते हैं, इवन पेपर में भी छाप देते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल, ये अभी की बात नहीं है, पहले से ही हो रहा है ऐसा. अब दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज को ले लो. अम्बरीश महाराज की क्या मिस्टेक थी? अम्बरीश महाराज की कुछ एकदम छोटी मिस्टेक ये थी कि उनका पारना का समय गुजर रहा था और यहाँ पे दुर्वासा मुनि
अपने टाइम से आ रहे थे, बट इधर पारना का समय गुजरा था। अम्बरीश महाराज ने दूसरे ब्राह्मणों को कंसल्ट किया कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, दुर्वासा मुनि का वेट करना चाहिए कि ये उपवास तोड़ने का, या उपवास नहीं तोड़ूं और क्या करूं। तो ब्राह्मणों ने उनको कंसल्ट किया कि आप पानी पी लीजिए, पानी पीने से क्या होगा कि आपका उपवास भी टूट जाएगा और दुर्वासा मुनि को ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने मुझसे पहले खाना ले लिया। तो उनके सजेशन पे उन्होंने पानी पिया, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया उन्होंने। और फिर दुर्वासा मुनि ने क्या, इस चीज को बहुत सीरियसली ले लिया, इतना सीरियसली ले लिया कि असुर बना के उनके पीछे उनको लगा दिया कि मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दूंगा ऐसा। अम्बरीश महाराज उनको एकदम, उस दुर्वासा मुनि उनको एकदम सरल सादी भाषा में बोल सकते थे कि अम्बरीश ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एटलीस्ट एक बार मुझसे कंसल्ट कर लेते या बोल देते, बट सीधा उन्होंने क्रोध दिखा दिया। क्रिटिकल मूड था अम्बरीश महाराज। तो ऐसे व्यक्ति जो क्रिटिकल मूड से चलता है और उसके साथ साथ अगर उसको पावर भी आ जाए तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है, वो अपना पावर ज्यादा दिखाता है। पावर ज्यादा दिखाएगा, एक्चुअल जो सामने वाले व्यक्ति को जो दंड देना है उससे ज्यादा उसको इंटरेस्ट होगा उसका पावर दिखाने में, तो उसको बहुत ज्यादा पनिश करेगा। तो इस तरह से लोग चलते हैं। एंड एक और पॉइंट और फिर हम इसको एंड करते हैं। इसी श्लोक के क्लास में प्रभुपाद एक अच्छा पॉइंट और बताते हैं। तो ये है 21 दिसंबर 1966 में प्रभुपाद भगवत गीता के ऊपर क्लास देते हैं, इस श्लोक के ऊपर। तो यस रूप पढ़िए यहाँ से। So now somebody may say that if a devotee is engaged in the service of the Lord, that's all right. But if his behavior is not up to the standard, then what happens to him? Of course, a devotee is naturally developing the 26 good qualities. But even if he does not develop those qualities, of course, that very quality that he is a devotee of Krishna, that is sufficient. But still, if somebody is not up to the point, but he is unflinching, mean to say not moving, he is perfect devotee of Krishna, then Lord Krishna says api chetaso durachara api chetaso dura. तो अगर प्रभुपाद भी इसी क्लास में बोल रहे हैं कि अगर वो प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा है पर कृष्णा का भक्त है तो ही इज परफेक्ट डिवोटी। यस यहाँ से पढ़िए। It may be, suppose I have got some bad character from the beginning of my life, but I have understood that Krishna consciousness is very nice. I shall take to it. So I am trying my best, but at the same time, because I am habituated to something, I cannot give it up. Although I know that this is my habit, my habit is not good, but still habit is the second nature. I cannot give it up. So Lord Krishna recommends that still he is good. There is no question that he is not a sadhu or he's not an honest, he's not a religious man. That simple one qualification that he is Krishna conscious and he's acting sincerely, but failing sometime. But still he's taken to be a sadhu. Sadhu means honest, religious, pious. Sadhur eva sammantavya. सो कई बार हम भी डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हम भी प्रैक्टिस करते हैं, पर कई बार हमारे अंदर भी बुरी आदतें होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं। कई बार गुस्सा कर लेते हैं, कई बार निंदा कर देते हैं, कई बार दूसरों में दोष देख लेते हैं, कई बार काम वासना से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये बैड हैबिट्स से हम बहुत सारे वीकनेस है। तो कृष्ण पर क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें अच्छा लग रहा है, हम उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो कृष्णा बोल रहे हैं कि वो अच्छा भक्त है और सिंसियर है वो, बट अपनी बैड हैबिट से वो स्ट्रगल कर रहा है
एक्चुअली हैबिट को गिव अप करना इजी नहीं है ना। वो बोलते हैं ना हैबिट मतलब HABIT हैबिट, इसमें से H निकाल दो तो अ बिट रिमेन्स, A निकाल दो तो बिट रिमेन्स, B निकाल दो स्टिल इट रिमेन्स। तो इसलिए हैबिट को गिव अप करना बहुत डिफिकल्ट है। स्वभाव है, हैबिट्स है, आदतें हैं, इसको गिव अप करना। बट इसको अगर हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते रहेंगे, हैबिट्स को टॉलरेट करते रहेंगे, धीरे 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 हमारा प्योरिफिकेशन हो जाएगा और हम प्योर हो जाएंगे। उसी तरह डिवोटी कई बार पास्ट हैबिट्स की वजह से जो उनके सबकॉन्शियस मेमोरी में है, कई बार वो सरफेस पे आ जाती है वो हैबिट्स, और वो सरफेस पे आती है जो डिवोटीज की लाइफ को पूरा शेक कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, उसके माइंड को परेशान करती है। माया के इनविटेशन को वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट हमें ऐसे इनविटेशन को एकदम डिटैच वे से देखना चाहिए माया के, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा जब हम धीरे धीरे चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग प्रैक्टिस करेंगे। वो माया के इनविटेशन आएंगे, हमें थ्रेटन करेंगे, बट अगर हम कृष्णा की शेल्टर लेंगे तो ये चले जाएंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे। सो एक होता है यू नो फॉल डाउन, दूसरा होता है स्लिप। स्लिप मतलब कि चलते चलते हम कहीं फिसल गए, और फॉल डाउन मतलब कि जानबूझ के हमने कुछ गलती की। कई बार हम जानबूझ के गलती की, कई बार हम स्लिप हो जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। स्लिप मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना लैपटॉप खोला है और आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप कुछ अपने असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हैं, अचानक कोई नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन में आप एंटर हुए और गलत वेबसाइट आपने विजिट की और आप डिवीट हो गए। इसको बोलते हैं स्लिप। आपने जानबूझ के वो नहीं किया, बट वो एक नोटिफिकेशन आया, आपके पास्ट हैबिट एक्टिवेट हो गए और आपने उसको देखा। और दूसरा है फॉल डाउन, कि आप पर्पसफुली लैपटॉप खोल रहे हैं, इंटरनेट खोल रहे हैं और उस पर रॉन्ग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं। इसको बोलते हैं पर्पस प्रीमेडिटेटेड फॉल डाउन। सो इन दोनों केसेस में अगर वो भक्त सिंसियर है, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है बैड हैबिट्स के साथ साथ चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन, कृष्णा ऐसे भक्त को साधु गिनते हैं। फिर अर्जुन बहुत डाउट करता है। अर्जुन के माइंड में एक बड़ा डाउट आता है कि आप कैसे बोल सकते हैं कृष्णा ये डाउट कि इसको साधु है, और कि इसके अंदर ना कोई अच्छा कैरेक्टर है ना, इसके अंदर सब बुरी आदतें हैं, है ना। भले वो आपकी वर्शिप कर रहे हैं पर वो सब नॉनसेंस चीजें भी कर रहे हैं, आप कैसे उसको साधु गिनते हैं, समझाइए मुझे। उसका आंसर फिर कृष्णा नेक्स्ट श्लोक में देते हैं, जो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अर्जुन को ऐसा लगा कि ये भगवान जो है ज्यादा ही भावुकता में आ गए हैं, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अभी लगता है अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि फिलॉसफी भूल गए भगवान। बट नहीं, ये कृष्णा उसका आंसर देते हैं। क्योंकि अर्जुन भी पूछता है ना, वो भी बोलता है अरे कृष्णा आप ज्यादा ही बोल रहे हैं, थोड़ा सोच के थोड़ा बोलिए, ये लोग नियम तोड़ रहा है, गलत कार्य कर रहे हैं, आप कैसे साधु बोल सकते हैं उसको। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो हम हरे अगली कृष्णा क्लास प्रभु। में वही चर्चा करेंगे। उसके अगले श्लोक में कृष्णा उसका उत्तर देते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम अभी भक्तों के समाज में हैं, तो हमें गलतियां दिखेगी, त्रुटियां दिखेगी। जानबूझ के भूल भी करेंगे लोग कई बार। बाहरी रहते तो बिल्कुल वो कोई भी भूल करने वाला ही है। कुछ लोग, वही मैं ना, कुछ लोग जानबूझ के गलती करेंगे, कुछ लोग सिचुएशन में आके गलती करेंगे। दोनों को साधु गिनना चाहिए। बट
इसमें भी हमें बैलेंस करना चाहिए साधु के नाम पे, पर ये नहीं कि जो करना है करो, आप साधु को कृष्णा ने बोल दिया है। और दूसरा पॉइंट ये एक्सट्रीम कि ऐसा भी नहीं कि उसको धक्के मार के निकाल दो, मंदिर ही नहीं आने देगा। बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। यस मुकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वाला श्लोक जो है, जब मैंने पहले भी पढ़ा था तो काफी कंफ्यूजन मुझे लगता था कि कृष्णा ऐसे क्यों कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैंने इसको इस तरीके से समझा था कि जिसने पहले कुछ ऐसे कुछ कर्म कर लिए हो या दुराचरण किया हो, उसके बाद वो कृष्णा कॉन्शियस में आता है और भगवान उसको प्रिय कहते हैं, अपने उस भक्त को महात्मा कहते हैं। लेकिन अभी जैसे आज हमने इस श्लोक को समझा तो उसमें पैरेलल अगर आचरण अगर वैसा होता है, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस में है और वह साथ में अगर वो कुछ आचरण से प्रभावित हो जाता है, चाहे वो उसके सबकॉन्शियस माइंड से हो, चाहे वो प्री प्लान्ड हो के अगर वो इस तरीके से करता है, तो फिर भी उसको उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। तो इसमें मुझे बहुत क्लैरिटी मिली इस चीज की कि एक तो हमें ना मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमें एश्योर नहीं होना चाहिए कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको कुछ है ना भगवान की तरफ से छूट मिल गई है। और दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी एक बात समझ में आई इसमें कि आपने जैसे बताया कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, एक जो है बॉडी के पार्ट पे है और एक आत्मा के पार्ट पे है। तो ये बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है इसमें कि हमें बॉडी लेवल पे जो है उस पे हमको वर्क करना है, जो देहात्म बुद्धि से हम ग्रसित होते हैं इसका कारण जो भी हो, जैसे कि आपने बताया कि प्री प्लान भी हो सकता है या फिर एक अचानक से किसी कारण से होता है। तो ये चीजें जो है इस तरीके से समझने से सही मायने में बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न नहीं था लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हुआ ये मैटर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस ओबे गुप्ता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मतलब क्लैरिटी तो मिली है और ये भी है कि मिसयूज नहीं करना चाहिए इस वर्ष का। लेकिन जैसे क्वेश्चन मेरा ये था कि वर्ष में ऐसा बताया गया है कि जो भक्ति में दृढ़ रहता है उसको मैं साधु मानता हूँ, बराबर। तो जैसे आप बता रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर रहा है तो भक्ति में वो कैसे दृढ़ रहेगा फिर? क्योंकि भक्ति में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भले वो तोड़ रहा है, बट उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है और मैं कृष्णा का दास हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर है और वो कोई अन्य देवी देवता के पास नहीं जाता है और वो समहाउ कभी माला करता है कभी नहीं करता है, कृष्णा के क्या बोलते हैं रेंज में है वो, तो कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि व्यक्ति अगर जैसे होते हैं काफी 10-15 साल भी हो गया भक्ति के अंदर, बाद में वो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या वो वापस आते हैं भी है? और अगर जो नहीं आते हैं तो उस केस में क्या कंसिडर करेंगे? वापस वो कई लोग वापस आते हैं और वापस अगर नहीं भी आते हैं तो भी कृष्णा उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने समय उसने भक्ति प्रैक्टिस की है, उसके परमानेंट अकाउंट में स्टोर होता है। जो भी हम करते हैं, जो भी हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो परमानेंट अकाउंट, उसने 20% भक्ति करके छोड़ दिया तो कृष्णा वो 20% को हमेशा याद रखेंगे, इटरनली याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। वो कोई भी जन्म में चला जाएगा हमेशा उसको याद रखना। कृष्णा हमेशा उसको फिर हमेशा चांस देंगे कि 21% से शुरू करो भक्ति, 21% से शुरू करो भक्ति, ऐसा। तो कृष्णा ऐसे डिवोटीज को कभी त्यागते नहीं। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, ऐसा बोल्डली बोलते हैं। अगर उसने छोड़ भी दिए भक्ति तो जितनी भक्ति की है ना उसको भी कृष्णा बहुत सीरियसली कंसीडर करते हैं। सो पूरा प्रोटेक्शन है हमारा, बस हमें अपने आप को संभाल के रखना है कि नियम नहीं टूटे और हम और तेजी से प्रोग्रेस करें, ध्यान से माला जप करें। कृष्णा ने इतना इजी और इतना पावरफुल प्रोसेस दिया है
हमारे आचार्य ने। अगर हम वो ग्रेटिट्यूड, वो कृतज्ञ भाव से इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, हम अपने सारे वीकनेस को इजीली ओवरकम कर पाएंगे। यस प्रभु जी, क्लियर, थैंक यू। और कोई प्रश्न? ये फ्रीडम सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज के लिए ही है ना, फॉल डाउन का? हाँ, क्योंकि जो डिवोटी अभी तक बना नहीं है उसका तो क्या फॉल डाउन होगा। सो ऐसे डिवोटी को हमें, जो जिसका फॉल डाउन हो गया, उसको कैसे देखना चाहिए, उसके साथ कैसे करना चाहिए, ये सब भी मुझे डिस्कस करना था, बट हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे। ओके, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।